अभी आपको हेलमेट के लिए छूट मिली हुई है। हाँ, आप जो है आप बताइए, ये स्पेशल आपको नहीं है? आप कृपान रखने की इजाजत मिली हुई है, ये स्पेशल नहीं है क्या? आप चाहते हैं कि हेलमेट आपको हेलमेट से छूट न दी जाए, कर दिया जाए? बताइए आप यहाँ पे, जो आपको अभी हेलमेट न पहनने की छूट मिली है, और आप चलिए मानते हैं आप पगड़ी लगाते हैं, लेकिन आपकी जो खातून बैठती है वो तो पगड़ी नहीं लगाती, लेकिन वो भी बगैर हेलमेट के रहती है। तो आप बताइए इसको खत्म किया जाए कि न किया जाए? एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? रिलैक्स प्रेम, अरे मैंने कर रहा हूँ ना, कितनी बार किया, आपको भी कर रहा हूँ, पढ़ो। अरे वो उनसे पूछ रहे हैं, आचार्य राज आ रहा हूँ, उन्होंने भाटिया जी से पूछा, आप बराबर का टाइम दूंगा, चाहे पूरा 8 से 8:30 भी करना पड़े। रिलैक्स कि भाटिया, अच्छा आपने पूछ लिया, रिपीट मत कीजिए। भाटिया जी, अरे भाई अरे उनका जवाब तो उनसे ले लो, उनका जवाब भी आप दोगे। भाटिया जी जवाब दे रहे हैं, रतिंदर भाटिया जवाब दे रहे हैं। सर मैं इसका जवाब इनको देता हूं। मेरे को पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए। अभी जैसे इन्होंने कहा कि हिमंता बिस्वा ने आपको अरे रंगेश साहब वो अपने आप काबिल है, आप उनका सवाल मत कीजिए, ये कंधे पे रख के बंदूक चलाने का तरीका पुराना हो गया। मैं ये कह रहा हूं डोंट डू दिस, मत सीखिए गलत चीज। आपको नमाज पढ़ने से किसी ने मना नहीं किया है, आपको नमाज पढ़ने से किसी ने मना नहीं किया, आप नमाज पढ़ सकते हैं। हम ये सब नहीं जानते हैं स्पेशल आपको ये क्यों दिया जा रहा है? पैसा आप बताइए, हेलमेट आपको पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? आपकी खवातीन को हेलमेट पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? हमें ये बताइए। रिलैक्स, आपको क्यों दिया गया? पेमेंट नहीं देंगे, क्यों दिया गया स्पेशल? आप हमें ये बताइए पहले। कृपान रखने की इजाजत क्यों आपको मिलनी चाहिए? बताइए आप, क्यों आप तलवार रखेंगे? पगड़ी की बात आपने कही है, अरे मैं कह रहा हूँ मना कीजिए ना कि मुझे नहीं चाहिए। पावर दिया, अगर दम है तो मना कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, दम है तो ऐलान कीजिए कि मुझे हेलमेट पहनना है, मुझे छूट नहीं चाहिए। कहिए कि हमें कृपान नहीं चाहिए, कहिए आप दम है तो कहिए। घर नहीं पहुंच पाएंगे। रिलैक्स, गुरु जी आ रहा हूं, तारिक अहमद लारी जी बोले नहीं है, आई होप अब आपके पास ऑडियो जा रहा हूं। आचार्य राज के पास आ रहा हूं और उसके बाद तारिक अहमद लारी जी। आचार्य राज रिलैक्स, हंस रहे हैं, जनता से बात जवाब नहीं दिया गया। जनता से बात, जनता देख रही है, आपका भी उनका भी सबका। एक चीज ध्यान रखना होगा जी, प्रेम भाव से। जब थैंक यू। किसी पानी और चाहिए आपको? स्पेशल आज आपको गुस्सा आ गया, पानी चाहिए? देते हुए चले आए हो ना, ये मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि स्पेशल स्टेटस अभी तक जब देते हुए सरकारें चली आई इनको, अभी तक आप इनको गोद में लेकर के खिलाते रहे, और अब जब बात होगी बराबरी की तो इनको नहीं हजम होगी, वो इनकी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हुआ ही इनके साथ ये है कि सारी स्पेशल छूट दी गई है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आज की परिस्थिति में ये मानेंगे? अच्छा एक बात और दूसरा समझना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात कि अभी तक सरकारों ने इनका सबसे बड़ा रिस्पेक्ट किया। अब दूसरी बात, एक बता दीजिए, एक ऐसा कानून आया हो जिस पर ये मुस्लिम प्रवक्ता यहां बैठकर ये बोले हो कि साहब ये वाला बेहतर है। आप सोचिए, जब महिलाओं के प्रति कानून आया कि भाई उनको गुजारा भत्ता देना है, तब भी ये इसी प्रकार चिल्ला रहे थे। अब बीच में बीच में मैं बोला नहीं, बीच में बोलना नहीं है, ध्यान खड़े होने के मूड में, बीच में बोलना नहीं। तब जब मुस्लिम महिलाओं के प्रति कानून आया तब ये यहां अपने कपड़े फाड़ रहे थे। जब 3 तलाक पर कानून आया तब ये अपने कपड़े फाड़ रहे थे। तो आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? इनसे सोच रहे हैं कि ये आज ये बात करेंगे? एक सेकंड बीच में नहीं, सुन लीजिए। अब दूसरी चीज ध्यान रखिए, दूसरी चीज ध्यान रखिए। अभी प्रवक्ता ये कह रहे थे यहां पर बैठ करके कि नहीं जी, मुस्लिम को साइड किया जा रहा है, मुस्लिम को नजरअंदाज किया जा रहा है, मुस्लिम को परेशान किया जा रहा है, हमें तो चाहिए नमाज। अरे साहब, हमारे तो शिव जी का मंदिर काशी विश्वनाथ के अंदर जहां हम पूजा करते थे, विदाउट किसी कोर्ट के आदेश के बंद कर दिया गया उसको, और बंद हमें नहीं पूजा करने दिया गया। हम तब भी रोड पर आकर के नहीं बोले कि साहब हमारे साथ गलत किया जा रहा है, हम तब भी आकर के नहीं बोले। आपको पता है दीपावली मनाने में, दीपावली में सबसे ज्यादा पटाखे जलाए जाते थे और कहा गया कि साहब प्रदूषित होगा शहर, लोगों को नुकसान होगा, इसलिए आपको पटाखे नहीं, हमने बंद कर दिया साहब। हमारी तो धार्मिक यात्राओं को बंद कर दिया था, और हम कहीं आगे चिल्लाने नहीं आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई कानून, सुनिए आप अपनी बात जल्दी जल्दी, लारी जी आ रहा हूं, रिलैक्स, कोई कानून अपने टाइम पे आएगा, आप पानी पीजिए पहले, रिलैक्स। भारत के हित में कानून आएगा तो ये लोग आप भी तो बोले, आपका जो मन था आपने भी बोला कि ये कपड़े फाड़ते रहे, और सरकार को अपना काम करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। सरकार कर रही है। तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी, गुरु जी आ रहा हूं वापस। तारिक अहमद लारी जी, आई होप आपके पास ऑडियो जा रहा है। रशीदी जी आ रहा हूं इसके बाद। एग्जैक्टली तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी। नहीं, मेरे पास ऑडियो तो आ रहा है लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत बहुत खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच। रशीदी जी, रशीदी जी,
रशीदी जी, ये आप ऐसे ही बोल देते या फिर ऐसे ही चले जाते, मैं थोड़ी ऑन एयर टाइम वेस्ट करता। रशीदी जी थैंक यू। देखिए, हाँ देखिए ऐश्वर्या भाई, जहां ये लोग काम की बात कर रहे हैं कि 2 घंटे काम होगा, 2 घंटे काम करेंगे, काम हो कहाँ रहा है बीजेपी सरकार में? मुझे बताइए कहाँ काम हो रहा है? इनका काम ये है, इनको 2 करोड़ रोजगार देने थे, नहीं गुरुजी दिए। को भी लाइए। 15 लाख खाते में आने थे, नहीं आए। बुलेट ट्रेन चलनी थी, नहीं चली। समझे नहीं आप बात? इन्होंने गैस सिलेंडर दिया लेकिन 1100 का है, टमाटर 120 बिक रहा है, धनिया 400 रुपए बिक रहा है, लोग Coming गुरुजी। जो भी सब्जी 100 रुपए से कम नहीं है। इनको महंगाई से, बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, One versus one। और सिर्फ मुसलमान फोबिया हो गया इनको मुसलमान को टारगेट करना है। मुसलमान किसी भी तरह के टारगेट। हेमंत बिश्व शर्मा से आप ये पूछिए, आपने कितने लोगों को नौकरियां दे दी आसाम में? इतनी महंगाई कम कर दी आपने? पूछिए उनसे, नहीं पूछ पाएंगे आप। और ये जितने लोग बैठे ना उनके हिमायती, ये पूछ नहीं पाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं मोदी जी से बात करने की कि महंगाई क्यों हो रही है। मुझे आप में बहुत हिम्मत लगती है, आप कर लीजिए मोदी जी से बात। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आप कर लीजिए मोदी जी से बात। नहीं सुनिए, छोड़िए ना बीजेपी वालों को। अरे रशीदी जी सुनिए, रशीदी जी बात सुनिए, रशीदी जी बात सुनिए। आपकी मैंने बात मान ली कि बीजेपी के नेताओं में हिम्मत नहीं है। आप तो बहुत हिम्मत वाले हैं, आप बात कर लीजिए। आप बात नहीं, आप सुनिए ना मेरी बात। मैंने आपसे क्या शुरू किया था? आप कहा बीजेपी के नेताओं में हिम्मत और कौन मोदी जी से बात कर सकता है, कौन नहीं। अब छोड़ी, कहां जा रहे हैं इन सब बातों में? ये बताइए, आपको ब्रेक क्यों चाहिए? गुरु प्रकाश पासवान ने, रतिंदर भाटिया ने, क्रिश्चियन ने तो कभी ब्रेक नहीं मांगी। आप ब्रेक मांगे। अभी मैं दोबारा पूछूंगा तो बोलेंगे ऐश्वर्या छठी बार पूछ रहा है। अरे ऐश्वर्या 600वीं बार भी पूछेगा, जवाब तो दे दीजिए सेटिस्फैक्टरी प्लीज। 1 वर्सेस 1। थैंक यू। मेरी बात सुनिए जी बोलिए। सुनिए, पासवान जी ने अभी कहा कि साहब हमने सिलेंडर दिए हैं, हमने मकान दिए हैं। अरे मेरे Coming गुरुजी, 30 seconds। संविधान ऐसा है कि आप अलग कर ही नहीं सकते। आप उसको अलग कर ही नहीं। क्या एहसान है आपका? सारी आपने क्या किया? तो आपने मुसलमान को सिर्फ टारगेट करने के अलावा क्या किया है? आप जितने भी बिल लेकर आए हैं 10 साल में मुसलमानों के खिलाफ, जो जिसमें भाई भर भर के वोट दे रहा है आपको, उसके लिए आपने क्या किया? ना आपने उनको नौकरियां दी, ना रोजगार दिया उनको, ना महंगाई कम की, ना 15 लाख उनके खाते में आए। अच्छा ओके, तो अब बेसिकली रशीदी जी ब्रेक पे नहीं बोलेंगे, रशीदी जी बीजेपी के मैनिफेस्टो पे बोलेंगे। तो वो कह रहे हैं भाई बीजेपी का मैनिफेस्टो, मैं ब्रेक तब बताऊंगा मुझे क्यों चाहिए, पहले बीजेपी अपने मैनिफेस्टो की बात करे कि आपने कितने वादे पूरे करे, फिर मैं बताऊंगा मुझे ब्रेक क्यों चाहिए। गुरु प्रकाश पासवान बिल्कुल, देखो कह रहे मैं गलत नहीं कह रहा, वो कह रहे बिल्कुल। हाँ नहीं, देखिए रशीदी साहब एक सीनियर आदमी हैं और आपने कुछ प्रश्न मुझसे पूछा है, आप उस प्रश्न का उत्तर मुझसे ले लीजिए। आपने 15 लाख की बात की, मैं तो दावे के साथ कहता हूं रशीदी साहब आप अखबार पढ़ते होंगे, परसों प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल हो गए थे। इन 10 साल में 15 लाख छोड़ी 38 लाख करोड़ रुपए, 38 लाख करोड़ रुपए 53 करोड़ खातों में गए हैं। 2014 और 2024 का आप मूल्यांकन कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। रशीदी साहब हम क्षमा चाहते हैं लेकिन हमें आपसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। वी डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम रशीदी साहब। और आप हमसे पूछते हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में बोल सकता था लेकिन मेरे संस्कार नहीं है। बीच में नहीं, थैंक यू, बीच में नहीं, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा। रशीदी जी कोई बीच में नहीं बोलता, थैंक यू, आपके बीच में भी कोई नहीं बोला, धन्यवाद। देखो लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र और इस देश में बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है और इस देश का संविधान सर्वोपरि है, देश में शरिया नहीं चलेगा। मैं बीच में चाहता हूं, अरे बीच में नहीं, अंग्रेजी में फिर ऑडियो भैया इनको प्रॉब्लम नीचे कर हटा दीजिए कैमरा को। मैं नहीं, आई डोंट डू डिबेट्स लाइक दिस, थैंक यू। डायरेक्टर आपको इससे दिक्कत है, यू आर नॉट ऑन एयर, अब आप बोलते रहिए। तो फिर आप जो है अब इस संविधान से दिक्कत है आपको, इस संविधान से दिक्कत है आपको, ये संविधान से दिक्कत है आपको। अगर हेमंत बिस्व शर्मा ने कुछ किया है इस संविधान के खिलाफ तो आप मुझे बताइए। अगर बीजेपी ने संविधान के खिलाफ कुछ किया तो आप मुझे बताइए। अगर बीजेपी ने संविधान के खिलाफ कुछ किया तो आप बताइए। इस संविधान के तहत हमने काम किया है और मैं दोबारा कहना चाहता हूं, हमें यहां बैठे किसी की भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।